देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के दौरे पर वर्धमान पहुंचे हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले राधा गोविंद पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। इसके बाद उन्होंने वर्धमान में एक रैली की, जहां राज्य की टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जनता का यहां आना बताता है कि ममता बनर्जी का जाना निश्चित है और बीजेपी का आना तय है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं। 18 जनवरी को वो नंदीग्राम में रैली को संबोधित करेंगी और इसके अगले दिन वो पुरुलिया में जनसभा करेंगी। हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में गए शुवेंदु अधिकारी का इस क्षेत्र में प्रभाव बताया जाता है और माना जा रहा है कि चुनावों में यहां से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव लड़ने के उम्मीदवार नेताओं की पिलाई जहरीली शराब पीकर 5 लोग मर गए और 16 बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक है। इस मामले में पुलिस और आबकारी विभाग के 8 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। जीतगढ़ी में हर तरफ मातम है। तमाम घरों से रोने धोने और चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। शराब ने सतीश की भी जान ले ली। उनकी पत्नी कहती हैं कि पंचायत चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद नेता नए साल की रात से ही गांव वालों को मुफ्त शराब पिला रहे हैं। सतीश उनसे ही शराब पी के आए थे। ये इलेक्शन को जो खड़े हैं, इन्होंने भी बांटी है 2 कचोरी पेटी, उनसे ही लेके बांट रहे हैं। 2 कचोरी पे आ रहे हैं शराब। इलेक्शन को जो खड़े हो रहे हैं 2 जने 3 जने मिलकर इन्होंने दारू बांटी है, 2 कचोरी पिला रहे हैं ये। लेकिन नेताओं की कल रात की शराब जहरीली निकल गई। पी के लोग मरने लगे, बाकी अस्पताल पहुंच गए। यहाँ महिलाएं अपने मर्दों की शराबखोरी से परेशान हैं। उनका इल्जाम है कि पुलिस को सब पता है, लेकिन शराब कारोबारियों से वसूली कर कार्रवाई नहीं करती। ये दारू बेचते थे और काफी दिनों से बेचते थे दारू, और कोई कहता था तो किसी की कोई सुनवाई नहीं करता था, नहीं कोई पुलिस वाला, नहीं कोई पैसा भर देते थे बस। फिर कोई कानून कार्रवाई कोई नहीं होती थी इनकी। शराब पी के मरे कलुआ के भाई शराब की वो बोतल दिखाते हैं जिसे पी के उनका भाई मर गया। ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन लोग हमने पौवा से वो देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। बहुत दुख होगा कि नकली शराब पीने से गांव जीतगढ़ी में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। जहरीली शराब जो गांव वालों ने पी थी, उस शराब का कोई भी व्यक्ति प्रयोग ना करे। इतनी मौतों के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। कप्तान कहते हैं कि गैर कानूनी शराब के बारे में पुलिस को पता होना चाहिए था। प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ये सच है कि नकली शराब का धंधा बहुत पुराना है, और ये भी सच है कि पुलिस की मदद के बिना वो कभी नहीं चल सकता है, क्योंकि इलाके की पुलिस को हमेशा पता होता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर बुलंदशहर की पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की होती तो इतनी जानें नहीं जाती। बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लव जिहाद के तथाकथित मामले में 24 दिन से जेल में बंद 18 साल के साकिब की कल भी जमानत सुनवाई नहीं हो सकी। साकिब 15 दिसंबर को अपने स्कूल की एक लड़की के साथ रात में किसी बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, जब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। हालांकि लड़की ने कहा था कि न तो साकिब उससे शादी करना चाहता है और न ही धर्म बदलवाना, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर दलित एक्ट और जबरदस्ती धर्म बदलवाने का केस कर जेल भेज दिया। 18 साल के साकिब को लड़की के साथ देख गांव वालों ने कुछ यूं पीटा। ये एक पितृसत्तात्मक समाज की हिंसक मॉरल पुलिसिंग है। न लड़की को जानते हैं न लड़के को, लेकिन उन्हें साथ देख इनका खून इतना खौला
कि बच्चे को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। गांव वालों ने उसे पुलिस को दे दिया। पुलिस ने बाद में उसे लव जिहाद का आरोपी बताकर जेल भेज दिया। अब साकिब पर पुलिस ने दलित एक्ट और धर्मांतरण विरोधी कानून में मुकदमा किया है। 24 दिन से वो जेल में बंद है, आज भी बेल नहीं हो सकी। उसमें कोर्ट में केसदारी नहीं आई है हमें और लोगों से बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि केस चार्जशीट फाइल कर दी गई, लेकिन चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई है और नेक्स्ट हियरिंग के लिए 15 जनवरी इसमें फिक्स की गई है। लड़की कहती है कि वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे में गई थी। वहाँ उसके स्कूल में पढ़ा साकिब भी था। रात में देर हो गई तो वो उसके साथ घर आ रही थी। कुछ नहीं, बस बर्थडे पार्टी से यही 11:30 बजे 12 बजे करीब हम घर को गए थे, तो वहाँ से कुछ लोगों ने चोर समझ के पकड़ा। और उसके बाद पुलिस को बुलाया, उन्होंने मारा। मेरे ऊपर वालों ने बहुत है उन्हें कि कहाँ से आया और चोरी करते हो, मैंने कहा चोरी कम करने के लिए, तो बस यही मामला था। लड़की कहने भी लगी कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अपने बर्थडे पार्टी में इतनी लड़की आनी चाहिए, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जब लड़की घर आ गई तो फिर कोतवाल का फोन आ रहा है, लड़की को लेके आओ। मैंने क्यों, लड़की अब तो नहीं लाएंगे भाई, हम चीज के बयान कराने हैं, 164 के महीने में बयान क्यों कराने हैं, कोर्ट में चले जाता नहीं। वहाँ SP का फोन आया है, इसमें वो लव जिहाद लिखा जाएगा। वो तो लड़का मुस्लिम है और अपना नाम सोनू बताता है, धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते हैं, पर उसमें लव जिहाद का मामला बना देना। लड़की कहती है कि लड़के ने ना तो उससे शादी करने कहा था और ना ही धर्म परिवर्तन करने। अच्छा, ये जो कह रहे कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहा था वो लड़का, ये क्या बात है? झूठा बात है। ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन पुलिस मानती है कि लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया था। वो उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी कराना चाहता था। अपना नाम सोनू बताया था और इस लड़की को अपना सोनू नाम बताकर इसे अपने प्रेम जाल फंसा लिया। उसके उपरांत उसे यहाँ से अपहरण करके ले गया। उसका धर्म परिवर्तन करवाने का इसने दबाव डाला। जब लड़की को जानकारी हुई तो वहाँ से उसकी चंगुल से किसी तरह भाग के आई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी, मेरा लड़का बोल लिया था कि मैं एक बर्थडे में जा रहा हूँ, तो यहाँ से बर्थडे के लिए बोल के गया। फिर सुबह को हमें पता चला कि तो आपका लड़का थाने में है। वहाँ जाके हमने देखा तो उन्होंने नेटवर्क में भेज दिया और वो बर्थडे में गया था और उसके बाद वो थाने में चला गया। वहाँ मैं ये चाहती हूँ कि मेरा लड़का छूट जाए। उसके साथ मारपीट भी की और वो पुलिस को दे दिया वहाँ से। लड़की के जो पिता थाने में लिख के दे आए थे कि उन्हें किसी से शिकायत नहीं है, किसी पे केस नहीं करना चाहते, अब उनका नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मीडिया को झूठा बता रहे हैं और पुलिस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मीडिया में वीडियो चल रही है, वो गलत मनगढ़ंत कहानी है। वो अपनी तरफ से वीडियो बना के पेश कर रहे हैं। ऐसा पुलिस प्रशासन का कोई वो नहीं है। पुलिस प्रशासन मेरे साथ है और मेरा पूरा सहयोग कर रही है, अब भी और बाद में भी करेगी। बिजनौर में जुबैर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिवीजन पिटीशन दाखिल हुई है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे अयोध्या के हाजी महबूब की ओर से ये अर्जी दी गई है। हाईकोर्ट इसके सुनवाई को मंजूर करता है या नहीं, इसका पता सोमवार को चलेगा। विशेष अदालत ने अपने फैसले में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 31 आरोपियों को बरी किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को बिहार बुलाने के कयास और कैबिनेट विस्तार पर बयान दिया है। सुशील मोदी मामले में वो सवाल को टालते हुए नजर आए और कैबिनेट विस्तार में देरी के लिए उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया। सर, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा, छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। कैबिनेट को लेकर कभी कहाँ देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर।
बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र में हथियार से लैस एक बदमाश हत्या के इरादे से एक युवक के घर में घुस गया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे बांधकर जमकर उसकी पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया और आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए। आरोपी जिस शख्स की हत्या के इरादे से पहुंचा था, 2019 में उसके भाई की पैसों के लेन देन को लेकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुखदेव नाम के शख्स और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया था। ताजा मामले में पीड़ित परिवार ने सुखदेव और उसके परिवार पर ही शूटर को भेजने का आरोप लगाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ बदमाशों ने हथियारों के दम पर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर बैंक में लूट की। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की शारदा नहर में बहकर आई एक डॉल्फिन को गांव वालों ने बेरहमी से मार डाला। ये गंगा नदी की डॉल्फिन थी जो खत्म होने की कगार पर है। वन्यजीव कानून के तहत इसे मारना जुर्म है। वन विभाग ने वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डॉल्फिन को मारने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उस पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला किया जा रहा है। लुधियाना पुलिस की शानदार मुहिम के बारे में आपको बताते हैं। काम पर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की बच्चियों के लिए डे केयर सुविधा की शुरुआत की गई है। इसमें जो प्रवासी मजदूर रोज काम पर जाते हैं, उनकी छोटी बच्चियों को एनजीओ की सहायता से उनके घरों के पास ही एक जगह पर पूरे दिन ध्यान से रखा जाता है। उनको वहां पढ़ाई के साथ खेलकूद की सुविधा भी दी जाती है, जो बिल्कुल फ्री है।